हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। अभी हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो रेखीय समीकरण पहले हमें बनाना है और उसे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। लिखेंगे हल, ठीक है, लिख देंगे हल। सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x मान लेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। अब यहां देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का लिखेंगे प्रश्न से। दो संख्याओं का अंतर तो x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 कर देंगे। इसके आगे देखेंगे और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो कोई एक संख्या ले लेंगे x बराबर, कर सकते हैं 3y, इसे कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है तो एक संख्या इसके 3 से गुणा कर दिए। अब हम लिखेंगे समीकरण, तो x का वैल्यू प्राप्त हुआ, इसे रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x के जगह पे लिखेंगे 3y, x का वैल्यू 3y है, माइनस वाई बराबर 26, तो हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा 2 13, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 13। ठीक है, तो y का जब वैल्यू हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, x में यहाँ पे रख देंगे, या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर लिख दिए। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 को तो 3 रहने ही देंगे और y की जगह पे 13 लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 39। तो एक संख्या 13 हुआ तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 13 और एक, तो लिख देंगे x बराबर 13, x बराबर 39 और y बराबर 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, माना कि सबसे पहले माना कि लिखें। माना कि में क्या लिखेंगे, कोण लिखेंगे। माना कि में कोण x और y है। माना कि कोण x और y है, ठीक है, या पहला कोण दूसरा कोण कैसे भी मान सकते हैं हम। ठीक है, x प्लस और y है। x को अगर हम बड़ा समझ रहे हैं किससे, y से, तो प्रश्न कह रहा है दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, प्रश्न से दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, से इक्वेशन 1 कर देंगे, क्योंकि संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब फिर प्रश्न से देख रहे हैं, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। लिखेंगे फिर प्रश्न से, लिखेंगे फिर प्रश्न से बड़ा कोण क्या है, छोटा है, कितना 18 डिग्री। इसमें से घटाएंगे तो अंतर कितना होगा, 18 डिग्री। से इक्वेशन
2 कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब प्राप्त हो गया तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर 180, तो ये प्लस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा 180 माइनस वाई, इसे कर देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर तो समीकरण 2 कितना है? तो देखेंगे x माइनस वाई बराबर 18 है। x के जगह पे क्या लिखेंगे? तो x के जगह पे लिखेंगे 180 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 180 माइनस वाई x के जगह पे, और फिर लिखेंगे माइनस वाई बराबर 18। अब इस साइड प्लस में है, इस साइड भेज देंगे माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180, माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 2y बराबर 18, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जब 18 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 162, माइनस 162, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 162/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 81 हो जाएगा, ठीक है, 81। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा? y बराबर 81। तो हमें क्या प्राप्त करना है? x प्राप्त करना है। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है? तो समीकरण 3 है x माइनस x बराबर 180 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर 180 माइनस वाई समीकरण 3 है, तो x के जगह पे x रहने देंगे 180, माइनस वाई का वैल्यू है 81 लिख देंगे। तो x बराबर 81, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जब 81 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 99। तो x बराबर 99 और y बराबर 81, यही आंसर हो जाएगा। x बराबर, तो लिख सकते हैं कोण बराबर एक्स वाई बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 81 डिग्री और y बराबर x बराबर 99 डिग्री, y बराबर x बराबर 99 और y बराबर 81, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट भी समाप्त हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? हल लिख के क्या करना होगा? हमें मानना होगा। मानेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x तथा एक गेंद की कीमत बराबर y। एक बल्ले की कीमत बराबर x तथा एक गेंद की कीमत बराबर y। अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे क्या कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंद है। तो 7 से गुना करेंगे, x में हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कितना राशि लगा? तो 3800 लगा। इसे कर देंगे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से दोबारा देखेंगे। दोबारा क्या है कि 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर रुपया लगा 1750। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी से हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से ही दोनों से हल करना है, ठीक है। तो 2 का गुना करने में थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, तो हम समीकरण 2 को ही, 1 का बड़ा वैल्यू है तो 2 को ही रख ले रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से
समीकरण 2 से हो जाएगा 3x + 5y बराबर 1750। इसको उस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। अभी 3x इधर 3 गुना में है, इस साइड भेज देंगे, भागा में हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। इक्वेशन हो जाएगा 3rd। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखने पर। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखेंगे। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है 7x + 6y = 3800। x के जगह पे हमें क्या करना है, तो x के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे 7 इंटू x के जगह पे टोटली वैल्यू लिख देंगे 1750 माइनस 5y बटा 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 6y है तो लिखेंगे प्लस 6y बराबर 3800 बराबर 3800 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 7 से गुना होगा, 3 से इसमें भागा करना होगा, तो गुना करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 के 5 हाथ में 3, 17 × 7 = 119, 119 और 3 122 माइनस 7 × 5 = 35y बटा में 3 है, 3 रहने देंगे, प्लस 6y बराबर 3800। इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ सेम लिखेंगे, माइनस 35y लिखेंगे, प्लस 1 से 1 × 3 तो 6 × 18 y बराबर 3800। एक गुना में है, इस साइड भाग में है, उस साइड भेजेंगे, गुना में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12,250 और इसमें से माइनस हो जाएगा, 17y 18 35y में से 18y घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 17y, बड़ा वाला का चिन्ह लिख देते हैं और 3 को उस साइड भेज देंगे बराबर के, इस साइड आने पे गुना हो जाएगा 3800 × 3। तो इसको बराबर के उस साइड भेज दे रहे हैं, माइनस 17y बराबर 3800 में गुना करेंगे। जब 3800 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800 में जब गुना करेंगे 3 से, 0 के बदले 0 0 8 चौका 8 तिरका 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 2 11। अब इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 55। अब माइनस 17y, अब इसको घटाएंगे तो 0 5, अब 22 में से 14 जाएगा 850 हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 850 बटा 17 17 × 5 = 85, y बराबर 50 हो जाएगा। जब y बराबर 50 हो जाएगा तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x का भी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण किसी भी समीकरण में इसमें रख दे या किसी में मान रख सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 1750 माइनस 5 और y के जगह पे रख देंगे 50 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ x बराबर कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे 1750 माइनस 150 बटा 3, हम बगल में लिख दे रहे हैं। यहाँ 1750 में से 150 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 5 × 5 = 25, 150 नहीं होगा, सॉरी 250 होगा, 25 250 हो जाएगा। 1750 में से 250 जब माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 1500 बटा में 3 से कटेगा 3 × 5 =
15 500 मरतबा, तो x बराबर 500। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना था। तो x क्या माने थे, बल्ले का मूल्य, तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी समाप्त हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। देखेंगे इसमें एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कितना हो दूरी जाना हो, उसके लिए क्या करना है, हमें नियत भाड़ा पे करना है। एक टैक्सी का नियत भाड़ा है जो 1 किलोमीटर जाने के लिए भी देना होगा और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितना हो दूरी जाने के लिए देना होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार कितना दूरी जा रहा है, तो एक बार 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है और एक बार 15 किलोमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। जो नियत भाड़ा मान लिए x तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से हो जाएगा नियत भाड़ा तो लगेगा, x लगेगा और कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। तो 10y, रुपया कितना खर्च हो रहा है, 105। इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर प्रश्न से दोबारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो 15 किलोमीटर के लिए भी नियत भाड़ा लगेगा, 100 रुपया तो लगेगा और कितना दूरी जाना है, दोबारा 15 किलोमीटर। तो 15y हो जाएगा बराबर कितना राशि लग रहा है, तो 155 रुपया। इसे कर देंगे इक्वेशन 2। अब जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से इसके पहले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा ही इसे भी सोल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो x + 10y बराबर 105। इसे बराबर के उस साइड भेज देंगे, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, इसे कर देंगे इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 हो गया, अब इसे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर समीकरण 2 है x + 5 15y बराबर 155। x के जगह पे टोटली वैल्यू को रख देंगे। लिखेंगे 105 माइनस 10y अब प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पे कहाँ से रख दिए 15, तो ये 15 है, आई ऊपर वाला x का वैल्यू क्या कर दिए, इसमें ला करके रख दिए। अब इसको देखेंगे यहाँ पे 105 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, और 10y माइनस में है, यहाँ पे 15y प्लस में है, तो बचेगा कितना, प्लस 5y बचेगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे 5y। अब इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105
तो 5y बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, 155 में से 105 घटेगा, 50 बचेगा, तो y बराबर 50/5, 5 दहिया 50, तो y का मान हो जाएगा 10। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो मान रख दे रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे है x बराबर 105 माइनस 10y। x तो रहने देंगे, 105 भी रहने देंगे, 10 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दहिया के 100, तो x बराबर 105 में से 100 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपया। क्या हो जाएगा, अतः जो ऊपर हम मानते हैं उसी को क्या करते हैं नीचे जानते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपया। जब ये दोनों हम पता कर लिए तो इसमें और क्या पता करना है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो लिखेंगे इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दे राशि बराबर, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दे राशि क्या हो जाएगा, तो 5 रुपया तो नियत भाड़ा अब प्लस 25 इंटू 10 तो हो जाएगा 5 प्लस 250 और 255 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देख रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भिन्न मानना होगा। लिखेंगे हल माना कि भिन्न बराबर x/y मान लेंगे। अगर हम चाहें तो ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। या एक ही बार यहाँ रख देंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y। प्रश्न कह रहा है क्या कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। लिखेंगे x + 2 बटा y + 2 बराबर कितना हो जा रहा है 9/11। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 से इसमें गुणा होगा और 9 से इसमें गुणा हो जाएगा। लिखेंगे 11 इंटू x + 2 बराबर 9 इंटू y + 2। 11x 11 दूना 22 बराबर 9y 9 दूना 18। इसको अंदर बुला लेंगे, 11x माइनस 9y बराबर 18 को इस साइड रहने देंगे, 22 को भी इस साइड बुला लेंगे, -22 हो जाएगा। 11x प्लस 9y बराबर -4 इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कर लेंगे, फिर लिखेंगे फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से फिर दोबारा क्वेश्चन कह रहा है यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं, लिखेंगे x + 3 और हर नीचे वाले को कहते हैं y + 3 बराबर भिन्न हो जा रहा है 5/6। इसमें भी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। ठीक, तो 6 से इसमें गुणा करेंगे और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 लिखेंगे, 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। एक बार इसमें गुणा कर देंगे, 6x + 18 बराबर 5y + 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x वाले को इस साइड रहने दे रहे हैं और y वाले को भी बुला ले रहे हैं। 6x प्लस, ठीक है, इधर प्लस में है तो इस साइड बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर 15। इसको इस साइड भेजेंगे -18 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ 6x - 5y लिखेंगे, 6x - 5y और 15 में से कितना माइनस होगा, 15 में से 18 माइनस होगा। 15 में से 18 माइनस करेंगे -3, इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में किसी से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम या तो इसमें क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, या लिख देंगे समीकरण 2 से, किसी से भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 यही ना है, लिखेंगे 6x - 5y बराबर -3। इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, 6x बराबर -3 और माइनस में इस साइड आएगा, प्लस में 5y और इधर गुना में इस साइड भेजेंगे, भाग में हो जाएगा, x बराबर -3 + 5y बटा 6 हो जाएगा। इसे कर देंगे इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 11x लिखेंगे, 11x + 9y बराबर -4। देखिए यहाँ समीकरण लिख देने से ही होता है कि हमें मान रखने में सुविधा होती है। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी हम डायरेक्टली मान यहाँ पे भर सकते हैं। तो 11 के जगह पे क्या लिखना है, -11 के जगह पे 11 रहने देंगे और x के जगह पे -3 + 5y बटा 6। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे +9y बराबर -4। अब इसमें हम गुणा करेंगे, ठीक है, किस में गुणा करेंगे, 11 से 3 में और 5 में गुणा करेंगे। लिखेंगे 11 × -33, 11 × 5 = 55y बटा में हो जाएगा 6 + 9y बराबर -4। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसे सेम लिखेंगे -33 + 55y प्लस, अब देखिए यहाँ 9 है, 1 छक 6, 9 छक कितना हो जाएगा, 54y बराबर -4। अब इसको इधर ही रहने देंगे, 6 को उस साइड भेज देंगे, तो ये इधर भाग में है, 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ -33, अब ये देख रहे हैं 54 है और यहाँ पे क्या है, 55 है, 54 और 55। ठीक, माइनस में 9y है, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे माइनस में 9y होगा, सॉरी यहाँ -9y है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9y, -9y, तो यहाँ पे हो जाएगा -9y, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -33 और प्लस 55 में से 54 जाएगा, 55 में से 54 जाएगा, y बच जाएगा बराबर -4 गुना, इधर भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं y बराबर -24 और इधर आके +33।
अब y बराबर हो जाएगा y बराबर 24 इसे 33 में से 24 घटा लेंगे, बचेगा कितना 6 3 9 बच जाएगा। जब y बराबर 9 प्राप्त हो गया तो हमें क्या लिखना है, x का भी वैल्यू प्राप्त करना है। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 यही ना है। यहाँ पे रखेंगे x बराबर -3 प्लस 5y/6, x रहने देंगे, -3 को -3 रहने देंगे, प्लस 5 इंटू y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे 9 लिखेंगे, अब बटा में 6 कर देंगे। तो x बराबर -3 प्लस 45/6, तो x बराबर हो जाएगा 45 में से 3 जाएगा 42/6, 6 7 42, तो x बराबर 7 हो जाएगा। अतः क्या प्राप्त करना है, हमें भिन्न प्राप्त करना, अतः भिन्न बराबर, तो अतः भिन्न बराबर भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बराबर क्या था, तो x बटा y, तो x बटा y के जगह पे, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और y के जगह पे कितना आया है तो 9, 7/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 5 समाप्त हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देख रहे हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है। लिखेंगे हल। सबसे पहले वर्तमान आयु मानेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। अब जैकब की वर्तमान आयु बराबर x हो जाएगा, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। जैकब का वर्तमान आयु x तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद किसका, तो जैकब भी 5 साल के बाद, तो जैकब का आयु x प्लस 5 साल जुड़ जाएगा, बराबर 5 साल तो इसके भी आयु में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना था तो 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 3 15, इसे अंदर बुला लेंगे x प्लस 5, तो इसे अंदर बुला लेंगे 3y को, -3y हो जाएगा, और इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा -5, तो x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, तो अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा, तथा पुत्र की आयु, तो अभी y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे फिर प्रश्न से,
यहीं पे लिख दे रहे हैं फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। प्रश्न से फिर प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 तथा पुत्र की आयु y-5 हो जाएगा। y-5 हो गया तो कितना कर रहा है, 7 गुनी हो जाएगा। तो x-5 बराबर 7 इंटू y-5। तो x-5 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे y-5, 7y माइनस 7 × 5 = 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे x रहने देंगे, माइनस में बुला लेंगे, बराबर के अंदर आएगा -7y हो जाएगा, इधर -35 है और इसको भेजेंगे इस साइड, प्लस में हो जाएगा 5। तो x - 7y बराबर -30, इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी भी समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो x - 3y बराबर 10 से बराबर के उस साइड भेज देंगे, x को इस साइड रहने देंगे, तो 10 माइनस में है तो प्लस में 3y, इसे कर देंगे इक्वेशन 3। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो x - 7y बराबर -30। तो x के जगह पे वैल्यू रखेंगे कितना, तो 10 + 3y, ठीक है, 10 + 3y। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, 7y बराबर -30। 10 को उस साइड भेज देंगे, इधर 3y में से 7y जाएगा, -4y बराबर -30 और -10। इधर प्लस में 10 है, उस साइड जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, -4y बराबर हो जाएगा -40, -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10/40/4 हो जाएगा, 4 दहिया 40, तो y बराबर 10 प्राप्त हो। जब y बराबर 10 प्राप्त हो गया तो हमें क्या निकालना है, x का भी वैल्यू निकालना होगा। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 + 3y। तो x 10 रहने देंगे, 3 प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह रहने देंगे, 3 इंटू y का वैल्यू 10 है, 10 लिखेंगे। तो x बराबर 10 + 30, तो x बराबर 40। तो x बराबर 40 प्राप्त हुआ और y बराबर 10, तो लिखेंगे अतः जैकब के वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी समाप्त हुआ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।